अभी तक तो रिवीजन है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, वापस से इंटीग्रेशन वगैरह कैसे निकालते हैं। आ गया आंसर? क्या आंसर आया? बोलो बोलो। हाँ, x प्लस ए है बिल्कुल। इंटीग्रेट करा, लिमिट लगाओ, जीरो से कहां तक गया? हाँ लॉग में आएगा, नीचे आएगा, लॉग में आएगा। देखो ना, log m माइनस log m बाई log m माइनस log m बाई करो, कैलकुलेट करके बताओ। आ गया? तो क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका था, एक्स पे जाके इस एलिमेंट का पोटेंशियल निकालना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू फील्ड निकालना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर के टर्म में आता है ना। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखो छोटा सा डी, तो क्या होगा कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो गया, कितना चार्ज हो गया बताओ, डी क्यू, डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस ए हो गया ना, के डी क्यू, के क्यू बाई आर होता है, तो आप यहाँ पे कर लोगे एक्स प्लस ए, और डी क्यू क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा डीएक्स, और यहाँ पे क्या है हमारा एक्स प्लस ए। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, एक्स की लिमिट कहां तक लेनी है, जीरो से एल तक, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग में आता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, और लिमिट कहां तक लगाओगे, जीरो से, सिंप्लीफाई करें, के लैम्डा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, एल प्लस ए, माइनस में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए। सही लिख रहे हैं क्या? फाइनली आपको ये मिलेगा के लैम्डा लॉग ऑफ एल प्लस ए बाई ए। क्या आ रहा था, किलो का मैच हो गया था, कर सकते हैं। रॉड के बाद किसका आएगा, रिंग का, तो कैलकुलेट करो नेक्स्ट सिस्टम जो रिंग के एक्सिस पे बताना है, एक्स डिस्टेंस क्या आ रहा होगा। इनके सेंटर पे तो आसानी से आ जाएगा, एक्सिस से डिस्टेंस, हाँ एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि सेंटर पे कोई आसान है, तो सिंपल ऐड हो जाएंगे। जैसे पहले ये कर लो, उसके बाद जैसे मालूम है कोई भी आर्क की वजह से थीटा पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, इसमें लैम्डा गिवन है, आर रेडियस, पहले ये कैलकुलेट करो जनरल थीटा पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू द आर्क ऑफ द रिंग। सिंपल है, क्योंकि फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, समझ आ रहा है मेरी बात। यहाँ
अरे हाँ है ना। और क्यू की वैल्यू कितनी होगी, के बताओ, लैम्डा इनटू ये डिस्टेंस कितना होगा, आर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर, हो जाएगा ये कर सकता है, यस और नो। तो बेसिकली टोटल चार्ज अपॉन आर हो जाएगा। पोटेंशियल निकालना आसान है, फील्ड में क्या होता था, इंटीग्रेशन करना पड़ता था क्योंकि वो वेक्टर आता था। तो अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट रिंग की वजह से बता दो तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई, आधी रिंग की वजह से तो पाई है ना। ओके रिमूव कर सकते हैं, कोई खास बात तो नहीं है। चलो अब आप एक्सिस पे निकालो, वही आ गया रिंग के एक्सिस पे निकाल दो। रिंग के एक्सिस पे निकाल दो, मान लो ये रिंग है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल चाहिए, ये रेडियस आपका आर दिया होगा, टोटल चार्ज मान लो तो दिया होगा, ट्राई टू सॉल्व, टोटल चार्ज आपको क्यों दिया होगा, हाँ रिंग है, चार्ज रिंग है ना। हाँ आ गया। क्यों लिया थे इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स किया था, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू थ्री थ्री में बता देते अरे कितना है बताओ, स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल स्केलर आपको सीधे जोड़ना है, अरे टोटल चार्ज आपको खुद दिया हुआ है, टोटल चार्ज खुद दिया हुआ है, इसमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि हर एक चार्ज का इक्वल डिस्टेंस पे है, देखो हर एक चार्ज क्या इक्वल डिस्टेंस पे है ना, और स्केलर है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो ये x है ये r है, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा k, टोटल चार्ज क्या बेटा q अपॉन r क्या हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी इसको आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत, आसान काम है, सुनो रिंग आ गया, इसके बाद क्या आता है डिस्क, तो डिस्क की वजह से निकाल लो, एक डिस्क ले लो, इसमें टोटल चार्ज मान लो सिग्मा गिवन है, आर रेडियस है और मुझे इसके एक्सिस पे चाहिए एक्स डिस्टेंस, यहाँ पे हमें फील्ड चाहिए। फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाता था फोर्स, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा एनर्जी।
वो डिस्क को ब्रेक करने का तरीका सिखा चुका हूँ ना। रिंग मांगते हैं, आर पे जाके डी आर, उस पे चार्ज निकालो। एक फोर्स में कन्वर्ट करें, 4 पाई यहाँ 4 पाई क्या है बताओ। एलिमेंट लेना सिखाया था रिंग के लिए, हाँ आर पे जाके डी आर, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सिग्मा आर और एक्स दोनों ही आएगा ना। सिग्मा के टर्म का सिग्मा के क्या है सवाल में 2 पाई आर डी आर इनटू सिग्मा इनटू के अपॉन आर प्लस इंडिकेटर क्या है सिग्मा का क्या लिखा बेटा, सिग्मा आर भी अच्छा है, ये नहीं आया कुछ वैल्यू आएगी इसके टर्म में। सर इससे सिग्मा आर अपॉन 2x सिग्मा लॉग की टर्म्स था, लॉग भी नहीं, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस साइन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर और एक्स दोनों का बोला है, और इसमें जो इंटीग्रेशन बनेगा वो पहले देख चुके हैं। यस सर हाँ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ना। ये को 4 पाई एफ कर लो, ये को 4 पाई एफ कर लो, क्या है लैम्डा सिग्मा गिवन है सिग्मा पे 2x लॉग में आ जाएगा ना, लॉग में नहीं आएगा, बना लिया ये पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ यही आएगा अंडर उसका फॉल्स और द मल्टीप्लाई में सिग्मा बाय 2 होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखो आप करना कुछ नहीं है, जिसका नहीं आया वो मैच करेंगे। आपको इसको ब्रेक कैसे करना है, आर पे जाके डीआर का एलिमेंट लेना है, ये तो अब आपको आ जाना चाहिए, बार बार यूज हो रहा है। अगर मैं इसमें चार्ज देखूंगा, इसमें अगर मैं चार्ज देखूंगा तो ये ऐसा स्ट्रिप बनेगा, इसका थिकनेस कितना होगा बताओ, थिकनेस कितना हो जाएगा डी आर, और लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर हो गया सॉल्व। अभी हमने रिंग का रिजल्ट देखा था, जो पोटेंशियल का रिजल्ट था, कितना आया था रिंग का, के बताओ, चार्ज की जगह पे क्या रखना है डी क्यू, नीचे क्या था बेटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक रिंग बना, रिंग की वजह से हम एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो रिंग का हमने अभी रिजल्ट निकाला था, क्या था फॉर्मूला के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या प्लेस कर दिया डी क्यू, और डिस्टेंस कितना है उसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, डी क्यू जब वैल्यू पुट करोगे तो के सिग्मा इनटू डीए, डीए कितना हो जाएगा 2 पाई आर, साथ में क्या होगा डी आर, और नीचे क्या आएगा बताओ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब के को क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन, तो क्या बचेगा इधर बताओ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और अंदर में क्या बच रहा है आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या बनेगा डी आर। इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आया ना।
आप कर सकते हो सिंपलीफाई, ये तो सिखा चुका हूँ। कितना आता है फाइनली सॉल्व करके, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, साथ में क्या आता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये बन गया है ना। तो पोटेंशियल आ गया, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी आ जाएगी। इसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं कराता हूँ साथ। ये रिजल्ट आपको याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद रहे तो भी आप 2-3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में छोड़ना नहीं है, भूल गए तो। फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, साथ में क्या था 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पे ये फॉर्म में आ रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। यही था। और क्या फॉर्म बनता था स्फीयर, स्फीयर का भी देखते हैं। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे समझ में क्या तुम्हारा क्या मिस्टेक हुआ था। तुम्हारा dt बाई टी आ रहा था, तो समझ में आया क्या मिस्टेक था। हाँ कुछ पूछ आ गया था पीछे तुम्हारा, तुम्हारा नहीं आया अभी आया जो बताया उसके बाद। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मान लो एक अगर आपको डिस्क दिया हुआ है और डिस्क पे जो चार्ज है वो सिग्मा गिवन है, एक क्यू चार्ज को फाइनाइट डिस्टेंस से इधर की तरफ फेंक रहे हैं v नॉट से, ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, v नॉट से फेंक रहे हैं टुवर्ड्स द डिस्क, डिस्क के एक्सिस पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, v नॉट स्पीड से फेंक रहे हैं टुवर्ड्स द डिस्क। तो क्वेश्चन क्या लिखना, फाइंड आउट द minimum separation, find out the minimum separation between charge and the disk, find out the minimum separation between charge and the disk, charge और disk में minimum separation क्या होगी। डिस्क पे चार्ज है आपका सिग्मा गिवन, चार्ज अगर नहीं होगा तो फिर चलेगा कैसे ना, मतलब ब्रेक कैसे लगेगा। हाँ कुछ पूछ रहे बताओ। सिग्मा गिवन है, चार्ज पे डिस्क पे चार्ज दिया हुआ है सिग्मा है ना, रेडियस इसका आर देखो, और हाँ ये फिक्स है, ये डिस्क फिक्स है आपका, चार्ज को फेंक रहा है, ठीक है। और इसका मास आप एम लिख लो स्मॉल m, ठीक है। फोर्स डिस्क फेंक है, तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा ये बताएं। बताओ ठीक है।
आप एनर्जी लगा दो, क्या लिखोगे? काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। स्टार्टिंग कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? देखा है तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल स्टार्टिंग में क्या होगा? 0, काफी लार्ज डिस्टेंस पे। काइनेटिक फाइनल लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, है ना, वहां पे रुक गया। पोटेंशियल फाइनल आपको क्या करना है? पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल क्या था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, अंडर रूट में क्या था? आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स मिनिमम लिख रहा हूँ ना, एक्स यहाँ पे मिनिमम आएगा, माइनस क्या था? एक्स, ये होगा ना। इनटू कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। लिखा है, इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे? क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, टी से ये टी कैंसिल हो गया, और कर लोगे तो क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन बाई क्या हो गया? सिग्मा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब स्क्वायर करके सॉल्व करिए, यूज करता है। थोड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन हाँ कुछ क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने? अच्छा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये तभी सॉल्व कर पाओगे जब ये रिलेशन याद हो, पोटेंशियल वाला ना। आ जाएगा। नेक्स्ट आप लिखो, स्फीयर के अंदर निकालते हैं ना, ऑलवेज स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर। पहला लेते हैं हॉलो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। चार्ज जो है सरफेस पे है, वही दो केस लेना था। केस 1 क्या था? आर की वैल्यू लेस देन आर, और केस 2 क्या था? आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर। उसको केस 1 केस 2। नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग के लिए अलग हो जाएगा। कंडक्टिंग मतलब मेटल का बना हुआ इसलिए, है ना, वो अपन अलग पढ़ेंगे कंडक्टर टॉपिक के अंदर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मतलब नॉन मेटालिक होगा, है ना, और उसमें चार्जेस एम्बेडेड होंगे सरफेस पे। हाँ एम्बेडेड है ना, जरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंडक्टर जब भी कंडक्टर होगा तो वो अलग टॉपिक है। तो जब केस 2 है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, तो मैंने बताया था स्फीयर कैसे बिहेव करते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए? पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल भी पॉइंट की तरह हो जाएगा। केस 2 में तो आंसर क्या आएगा? के क्यू है यार। तो आप यहाँ पे इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। और फर्स्ट में क्या आना चाहिए? मतलब इनसाइड की बात करें तो 0। 0 कैसे आएगा बच्चे?
नहीं देखो, फर्स्ट केस में आप देखोगे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, तो कैसा सरफेस बनेगा, इक्वी पोटेंशियल, हर एक जगह पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगर आप सेंटर पे देखो, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होना चाहिए, हर एक चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, हाँ, सेंटर पे कितना हो गया, के क्यू बाई आर, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, के क्यू बाई आर। लिख लो इसको अंदर कि केस वन में, केस वन में लिख लो, देखोगे इनसाइड द स्फीयर electric field, inside the sphere electric field at each point in G, so every point at each point is zero, so every point behaves like equipotential region, behaves like equipotential region, behaves like equipotential region. Therefore potential at each point, therefore potential at each point will be, at each point will be kq by capital R, kq by capital R, ठीक है, के क्यू बाई क्या रहेगा, कैपिटल आर। क्लियर है क्या? अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा पोटेंशियल का बनाए तो पहले कैसा रहेगा, वी वर्सेस आर बना लो, पहले कैसा रहेगा कांस्टेंट, फिर बाद में कैसे चेंज हो रहा है, हाइपरबोलिक बना लो इसको। पहले कांस्टेंट होगा और वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, के क्यू बाई कैपिटल आर, आर बराबर आर क्यू आर, पहले कांस्टेंट बाद में क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिकली डिक्रीज हो रहा है। फॉलो का आ गया तो सॉलिड के सोचिए कैसा बनेगा, try to find out for solid। सॉलिड के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड बताना है ना, टोटल चार्ज पे क्यों ले रहे हैं। सॉलिड का मतलब पूरे में चार्ज है ना। तो केस वन अगर अपन देखें तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर होगा, तो कैसे बिहेव कर रहा था ये, बाहर के लिए कैसे बिहेव कर रहा था, पॉइंट चार्ज चाहे कोई सा भी स्फीयर हो, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके लिए, के क्यू बाई स्मॉल आर, नहीं यस। इनसाइड की बात करें, आर की वैल्यू लेस देन आर, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आप लिख लो, इसका प्रूफ एक रिलेशन पढ़ने के बाद करेंगे। बस यहाँ पे लिख लो के क्यू बाई 2r³ इंटू आता है 3r² माइनस आर स्क्वायर। पोटेंशियल जो इनसाइड में होगा वो होगा के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस आर स्क्वायर। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक ग्रेविटेशन ही पढ़ा होगा, वहां पे के की जगह पे माइनस ही आता है ना। आएगा कैसे, अभी एक रिलेशन बताऊंगा उसके बाद ये आप ट्राई करोगे तो आएगा। के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नाउ ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ v वर्सेस r अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन।
सोचो कैसा बनना चाहिए ग्राफ। ग्रेटर देन आर के लिए तो हाइपरबोला बन जाएगा, है ना। इनसाइड में कैसा बनना चाहिए? ऐसा बनेगा। क्या देखो, आप इसको देखो, जब आप ए को ओपन करोगे, ये कांस्टेंट है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये कुछ इस फॉर्म में बन रहा है। ये कुछ कांस्टेंट हो गया माइनस कांस्टेंट इनटू के एक्स स्क्वायर, ऐसा बन रहा है ना, y बराबर यहाँ है ना के क्यू बाई टू आर के वो कांस्टेंट लिख लो तो सी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या किसका ग्राफ है? ये पैराबोला। अगर मान लो ये सी नहीं होता तो ग्राफ कैसा होता? मान लो ये सी हटा दो तो y बराबर सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, कैसा ग्राफ बनता है? इन्वर्टेड पैराबोला, ये समझ। और उसमें सी ऐड कर देंगे, क्या शिफ्टेड हो जाएगा वो? जैसा मैं बोलूं सीधे सीधे y बराबर माइनस सी इनटू एक्स स्क्वायर, कैसा ग्राफ होता है? होता है ना। और इसमें अगर मैं सी ऐड कर दूं ग्राफ तो ऊपर चला जाएगा। अगर अपन इस साइड की बात r नेगेटिव की बात नहीं करें तो कौन सा ग्राफ बचेगा? केवल ये वाला बचेगा। ग्राफ कैसा आएगा आपका? r बराबर r तक ऐसा बनेगा, इन्वर्टेड पैराबोला। बाद में फिर कैसा हो रहा है? ये हाइपरबोलिक चेंज। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी? सेंटर पे। कितनी होगी? r को 0 रख के देखो कितना आएगा? 3/2 k/r, 3/2 k/r। और ये यहां से यहां तक जो पोर्शन है कैसा है? ये नेचर इसका पैराबोलिक। और ये वाला नेचर कैसा है? हाइपरबोलिक। देख लो ये पोटेंशियल, देख लो कहीं कोई दिक्कत है? हाँ हाँ सही, जो इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी आर होता है उससे। हाँ वही मैंने बताया नहीं है, इसके बाद बताऊँ। ई डी बराबर डी, ई और वी में रिलेशन नहीं बताया ना, जो पोटेंशियल होता है रिलेशन बताने का। हाँ